Here the question is 3 semicircles each of diameter are 3 centimeter. तो ये देखिएगा आपको सेमी सर्कल्स मिल रहे हैं. फर्स्ट वन सेमी सर्कल, ये आपको देख रहा है शेडेड रीजन वाला सेकंड सेमी सर्कल, और ये आपका थर्ड वन सेमी सर्कल. अ सर्कल ऑफ डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर, दिस वन, and a semicircle of radius 4.5 centimeter are drawn in the given figure. Find the area of the shaded region. आपको शेडेड रीजन के एरिया को फाइंड आउट करना है. तो आप बड़े वाले सेमी सर्कल प्लस ये छोटे वाले सेमी सर्कल के एरिया को प्लस कर दें और फर्स्ट एंड सेकंड सेमी सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना होगा. साथ ही आपको थर्ड वन सर्कल के एरिया को भी सब्ट्रैक्ट करना होता है. तो देखिए आपको स्टेटमेंट देना होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ, यहां पे देखिएगा कि आपको 4.5 रेडियस है, तो विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर. साथ में आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसका डायमीटर क्या है 3 सेंटीमीटर, तो मैं यहां पर दूंगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर 3 सेंटीमीटर. और अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यूज को फर्स्ट सेमी सर्कल, सेकेंड वन सेमी सर्कल और थर्ड वन सर्कल के एरिया को. तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि दोनों फर्स्ट और सेकंड सेमी सर्कल आपके सिमिलर ही देखने के लिए मिल रहे हैं, तो मैं लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर 3 सेंटीमीटर. अगेन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाले सर्कल के एरिया को. एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर. तो वैल्यूज पुट करते हैं. एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर के लिए, तो यहां पर हमारे लिए होगा 1/2 पाई 4.5 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर 3 सेंटीमीटर. तो रेडियस हो जाता है यहां पर 3/2 सेंटीमीटर. इसके लिए हमें लिखना होगा 1/2 पाई 3 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर 3 सेंटीमीटर. तो हम फिर से यहां पर लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई 3 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर और माइनस करते हैं एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर. रेडियस यहां पर मिलेगी हमें 4.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर. तो हम लेंगे माइनस पाई, आर हो जाएगा आपका 4.25 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर. ये हमने वैल्यूज यहां पर पुट कर लिए हैं. आफ्टर दैट हम देखेंगे कि सभी में हमें पाई एज अ कॉमन देखने के लिए मिल रहा है, तो हमें यहां पर पाई कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग पार्ट हम नोट करते हैं 1/2. यहां पर हो जाएगा आपके लिए 4.5 स्क्वायर प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो जाता है माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट 4.5/2 का स्क्वायर. ये सारा पार्ट हमने यहां पर नोट कर लिया है. इज इक्वल टू पाई इन द ब्रैकेट 1/2 4.5 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर होता है आपका 2025. 2 डिजिट से पहले मैं डेसिमल यहां पर अप्लाई कर दूंगा प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9/4. इसके लिए हमने लिया है 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं माइनस 9 डिवाइड बाय 4 माइनस अगेन ये भी आपका 20.25 हो जाएगा अपॉन में 4. ये हमने यहां पर कर लिया है पाई. नाउ 20.25 डिवाइड बाय, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें 20.25 और इसमें 20.25 को कॉमन ले लूंगा.
और यहाँ पे हमें रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1/4 एज अ रिमेनिंग पार्ट। और इस वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, 9/4 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट होगा 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू पाई, ये होगा आपका 20.25 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिएगा 4, 2 माइनस 1, तो ये हमें मिलेगा यहाँ पर 1/4 प्लस 9 डिवाइड बाय 4 इन द ब्रैकेट माइनस 1/2 इज इक्वल टू पाई 20.25 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 9/4 इन द ब्रैकेट माइनस 1/2। आप इसको माइनस 9/8 भी लिख सकते थे। तो अभी हम कर लेते हैं 20.25/4 माइनस 9/8, और अब एलसीएम पार्ट लेंगे हम यहाँ पर 8, तो ये होगा आपका 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 40.50 माइनस 9 इज इक्वल टू पाई, ये आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको 31.5 डिवाइड बाय 8। पाई को अभी आप लेंगे 22/7 ले लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 31.5/8, 7 से करते हैं इसको 4.5 टाइम्स, एंड 2 से करते हैं 2 4 टाइम्स 11 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं 49.5 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, ये आपका शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा 12.375 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें फिगर गिवन है जहाँ पे 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स अवेलेबल हैं सेंटर ओ के साथ, जिसमें रेडियस है हमारे पास 21 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर है लाइक ओ सी दिस वन, एंड 42 सेंटीमीटर लाइक ओ ए, ये हमारे पास अवेलेबल है। मैं यहाँ पे 42 सेंटीमीटर को कैपिटल आर और 21 सेंटीमीटर को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कराऊंगा अपने सॉल्यूशन में। तो देखिए, आपको एरिया शेडेड रीजन का फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, नोटिस कीजिए इस वाले फिगर को, ये सेम ही फिगर है ऑल दो। तो हमें क्या कंफर्म करना है, हमें बताना है इसका एरिया। इसका एरिया बताने के लिए मैं ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इसको फाइंड आउट कर लूंगा। आफ्टर दैट जो हमारे पास ये आप व्हाइट कलर में देख पा रहे हो, इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखने के लिए मिल जाना है। यही वर्क हमें यहाँ पर करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को। नोट करते हैं कि एंगल COD हमें अवेलेबल है विच इज 60 डिग्री। सिमिलरली एंगल AOB भी आपका 60 डिग्री ही रहेगा, जिसमें आप रिफ्लेक्स एंगल AOB फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB क्या होगा, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री अवेलेबल हो जाता है हमें 300 डिग्री एंगल। सिमिलरली रिफ्लेक्स एंगल COD भी आपका 300 डिग्री ही रहने वाला है। अभी आपको पता है कि रेडियस आपको गिवन थे 21 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर कैपिटल R से 42 सेंटीमीटर एंड स्मॉल r से 21 सेंटीमीटर यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये वाला पार्ट आपको कंप्लीट इसका एरिया बताना है। तो हम लिखेंगे θ/360 पाई r स्क्वायर। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट आपको क्या करना है, ये वाला एरिया दिस वन, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये करेंगे हम θ/360 पाई r स्क्वायर। इसी के लिए हमने इस थीटा को फाइंड आउट किया है विच इज 300 डिग्री यहाँ पर। तो ये हमारा थीटा 300 डिग्री हमें मिल रहा है। तो अभी तो मैं यहाँ पर दोनों पार्ट में से θ/360
360 पाई को कॉमन ले लेता हूं और रिमेनिंग पार्ट है मेरे पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर में से हमने स्मॉल आर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। वैल्यू पुट करते हैं तो थीटा था हमारा 300 अपॉन 360, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22 डिवाइड बाय 7। कैपिटल आर था हमारे पास 42 का स्क्वायर और स्मॉल आर है हमारे 21 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखते हैं 300 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7 और यहाँ पे लिख दीजिएगा 42 प्लस 21 एज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी एज 42 माइनस 21 इज इक्वल टू 300 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय इसको 42 प्लस 21 करेंगे तो आपको मिलेगा 63। 42 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलता है 21। तो यहाँ पे हम करते हैं 10 से 10 को कैंसिल आउट करते हैं। 6 5 टाइम्स 30, 6 टाइम्स 36 और ये हो जाएगा अभी आपका 3 से इसको कर लेते हैं 3, 7 से भी आप कर सकते हो इसको 7 3 टाइम्स 21, 3 से ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, 2 से इसको करेंगे हम 11 टाइम्स तो रिजल्ट मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 63। तो सबसे पहले 5 3 टाइम्स 15, 5 6 टाइम्स 30, 31 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 से चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट मिलेगा 3465 स्क्वायर सेंटीमीटर। रिजल्ट आपके पास आ गया तो आप बता देंगे इसको कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 3465 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑल्दो आप इसको स्क्वायर मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज एडजॉइनिंग फिगर 2 आर्क्स PAQ एंड PBQ इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। आपके पास 2 आर्क्स हैं इस फिगर में, PAQ this one and PBQ this one is a part of a circle with center O and radius OP while arcs PBQ is a semicircle। PBQ अगर हम देखेंगे तो ये हमें सेमीसर्कल मिल रहा है। दिस वन इज अ सेमीसर्कल ड्रॉन ऑन PQ एज अ डायमीटर। ये जो PQ आप देख रहे हैं ये आपका डायमीटर होगा। इफ OP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हियर इज अ OP एंड OQ, ये आपकी 10 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है शेडेड रीजन का और वो होना चाहिए 25 इन द ब्रैकेट √3 माइनस ये आपका π/6 है, π/6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो आपका शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले एरिया दिस वन इस ये फाइंड आउट करना होगा और आप इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको शेडेड रीजन के एरिया मिल जाता है। आइए देखते हैं इसको आपको सॉल्व कैसे करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि फाइंड आउट अगर हमें करना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हमें क्या चाहिए, हम सेमी सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ सेगमेंट को। मतलब इस कंप्लीट में से हम दिस वन ये वाला हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनली हमें रिजल्ट मिल जाता है शेडेड रीजन का एरिया। तो इसके लिए हमें वर्क करना होता है सेगमेंट के एरिया पर। तो देखिएगा आप सबसे पहले कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट को फाइंड आउट कर लें। एरिया ऑफ सेगमेंट, और एरिया ऑफ सेगमेंट भी हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, तो देखिएगा कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, ये मैं देख पा रहा हूँ OPQ, दिस इज अ सेक्टर। और इस सेक्टर में से ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, अगर मैंने इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फाइनली मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा, जिसको मुझे बाद में सब्ट्रैक्ट कराना होगा सेमी सर्कल के एरिया में से। तो अभी हमारे पास यहाँ पर होगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर में यहाँ पर मार्क कर देता हूं OPAQ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, दिस वन इज Q।
तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी ए क्यू ये हमारा होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा क्या होगा, थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है कि दिस इज 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर पी क्यू भी आपको बोला गया है 10 सेंटीमीटर है, राइट। तो ये दोनों अगर आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ये ओ पी आपकी रेडियस है तो ओ क्यू भी रेडियस है विच इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। दैट्स मीन कि ये आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो हमारे पास हर एक एंगल होता है वो 60 डिग्री हुआ करता है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर थीटा को रिप्लेस करा दूंगा 60 से। तो थीटा के लिए मैंने 60 लिख दिया है डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर, और आर हमारे लिए क्या है यहाँ पर 10 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 10 का पावर 2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीक्यू। तो यह इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारे लिए यहाँ पर क्या है, अगेन 10 का पावर 2। तो ये रिजल्ट होगा हमारा, इसको मैं 6 टाइम्स कर देता हूं तो 1/6, दिस वन इज पाई, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस √3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब रिजल्ट हो जाएगा आपका 100 पाई डिवाइड बाय 6 माइनस 100 √3 डिवाइड बाय 4। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट आपको मिल गया है। अब देखिएगा कि आपको जो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना था उसमें आपके पास था एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगेन ले लूंगा, तो ये हम ले लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, ये था एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसको हम लिख सकते हैं हाफ पाई आर स्क्वायर। नोटिस कीजिएगा रेडियस यहां पर क्या होगा, तो ये पी क्यू आपका डायमीटर है, पी क्यू डायमीटर है, यहां पर पीएम आपका रेडियस है, मतलब आपको यहां पर रेडियस 5 सेंटीमीटर देखने के लिए मिलती है। तो यहां पे हम इसको लिख लेंगे 1/2 पाई और 5 का स्क्वायर, और इस सेमी सर्कल के एरिया में से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना था एरिया ऑफ सेगमेंट, और एरिया ऑफ सेगमेंट मैंने ये भी फाइंड आउट किया है। तो यही पर्पज था इसको फाइंड आउट करने का। माइनस हम कर देंगे यहाँ पर इन द ब्रैकेट 100 पाई डिवाइड बाय 6 माइनस 100 √3/4। तो माइनस यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप इसको कर लीजिएगा 2 से कर देते हैं 50, दिस वन इज 3, तो मुझे पास हो जाएगा ये माइनस 50 पाई डिवाइड बाय 3 माइनस माइनस प्लस 100 √3 डिवाइड बाय 4। ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 25 पाई डिवाइड बाय 2 माइनस 50 पाई अपॉन 3 प्लस, इसको भी आप कर सकते हैं 4 से, 25 टाइम्स हो जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा 25 √3। आपको इन दोनों पार्ट में देखिएगा, इसमें आप अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको मिलता है 6 और 2 3 टाइम्स 3 इंटू 25 75 पाई माइनस 3 2 टाइम्स 2 इंटू 50 इज 100 पाई प्लस 25 √3। तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा आपका माइनस 25 पाई अपॉन 6 प्लस 25 √3। अभी आप यहाँ पे 25 को कॉमन ले सकते हैं, तो 25 अगर आपका कॉमन होगा तो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 6 प्लस √3। और देखिएगा कि जो आपको यहाँ पर प्रूव करना था वो था 25 इन द ब्रैकेट √3 माइनस पाई बाय 6। तो इसी को आप यहाँ पे बस ऐसे कर दीजिएगा इज इक्वल टू 25, ये आपने 25 लिया और √3 माइनस पाई अपॉन 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो आप यहाँ पर स्टेटमेंट दे दीजिएगा कि देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 25 इन द ब्रैकेट √3 माइनस पाई अपॉन 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, और डाल दीजिएगा हैंस प्रूव। Question is, in the given figure, AOB is a sector of angle 60 degree of a circle
with radius O and radius 17 centimeter. Radius is here 17 centimeter. If AP is perpendicular to OB, AP perpendicular है तो ये आपका ट्राइंगल OAP राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा एंड AP इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. दिस वन इज 15 सेंटीमीटर. आपको फाइंड आउट करना है शेडेड पोर्शन को, मतलब ये आपका शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना होगा. और इसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए ये कंप्लीट सेक्टर आपका OABO, इसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP. तो देखिए जो आपको गिवन है, सबसे पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं. गिवन पार्ट है आपके पास OA इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, AP आपका 15 सेंटीमीटर है और ट्राइंगल OPA राइट एंगल्ड ट्राइंगल है. राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगा. तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें चाहिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. और बेस के लिए हमारे पास क्या है OP. मेरे को इस OP की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो यहां पे हम ट्राइंगल OPA के अंदर एंटर करेंगे. इन ट्राइंगल OPA और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लेंगे OP इज इक्वल टू रूट OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर. OA की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है विच इज 17. तो मैं यहां पर करूंगा 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर. 17 का स्क्वायर यहां पर हम कर देंगे 17 प्लस 15, 17 माइनस 15. और 17 प्लस 15 को देखते हैं क्या मिलेगा हमें. 32 मल्टीप्लाई बाय हियर इज 2. 32 के लिए मैं लूंगा 4 इंटू 4 इंटू 2 और ये 2 हमारे पास अवेलेबल है मल्टीप्लाई बाय 2. इन दोनों के हम पेयरिंग करेंगे. 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो रिजल्ट मिलेगा हमें 8 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ पर बेस मिल गया. अब मेरे को चाहिए था एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे. यहां पे जो ये एरिया ऑफ सेक्टर है OABO और जो आपके पास ट्राइंगल है इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस सेक्टर के एरिया में से. तो आपको ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आपको मिल जाएगा. आइए मैं यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर OABO और उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OPA. देखिएगा आपको यहां पर एंगल 60 डिग्री मिल रहा है. दिस वन इज 60 डिग्री. ये 60 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है यहां पर 60. तो पहले तो आप इसको फॉर्मूला लिख लीजिएगा. थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट. क्योंकि ये आपका क्या है ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है. दैट्स वाई हमने जो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट को यूज किया है. थीटा की वैल्यू 60 है. 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई के लिए आप 22/7 लीजिएगा. R स्क्वायर है तो हम करेंगे यहाँ पर 17 इंटू 17 क्योंकि नोटिस कीजिएगा कि रेडियस आपको ये 17 गिवन था. माइनस 1/2 बेस आपने फाइंड आउट किया था 8 और यहां पे हाइट है दिस वन, हाइट आपको 15 AP की वैल्यू. तो मैं ले लेता हूं 1/2 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 15. आफ्टर दैट देखिएगा 2 से इसको मैं 4 टाइम्स कर लेता हूं. इसको ये 6 टाइम्स हम करेंगे. ये हो जाएगा 2 3 टाइम्स. दिस वन इज 11 टाइम्स. अभी जो इजी रहता है हमें 11 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 17 इज 289 डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपका 21 माइनस 4 इंटू 15 इज 60. अब 21 से 289 को आप डिवाइड करेंगे तो 21 ये हो जाएगा आपका 1 टाइम्स 179. तो 21 3 टाइम्स 63 डेसिमल का यूज करिएगा आप 0
यहां पर आएगा इसको डिवाइड करके 13.76। अब आपको 13.76 का मल्टीप्लाई 11 से करना है, तो रिजल्ट मिल जाएगा 3.1, यहाँ पर हो जाएगा आपका 151.36। आपको 11 से 13.76 को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू मिलेगा -60। सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.3619 91.36 स्क्वायर सेंटीमीटर।